तो हम जो 300 प्लस PYQ सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पे इकोलॉजी का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है एसिड रेन एट pH 4 बिकम्स अलार्मिंग। ठीक है, एसिड रेन एट pH 4 कंटेन्स HCl ओनली। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जहाँ कहीं भी ओनली लिखा होता है 75% चांस होता है कि वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% रॉन्ग ही होने वाला है। तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसिड रेन का जो, अगर हम इसके बारे में बात करते पहले भी देख चुके हैं कि कैसे लाइकेन और एसिड रेन ये दोनों ही एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो एसिड रेन क्या है? ये एक मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो कि कंटेन करता है हायर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम पीएच की बात करते हैं रेन वाटर ड्रॉप्स की, जो कि 5.6 के बिलो रहता है जब, ठीक, तो उसको बोल सकते हैं एसिड रेन। तो यहाँ पे आप देखोगे बोला है कि एसिड रेन एट pH 4 कंटेन्स HCl ओनली। दूर दूर तक इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको रॉन्ग बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। तो A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू ग्लोबल ग्रीन एल्गी। इसका तो कोई मतलब नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग सही है, फिर भी हम आगे पढ़ लेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन दी हाउसेस, कोई मतलब बनता नहीं है इसका। करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, द गैसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्या है? तो CO2, N2O, CFCl3। आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अबाउट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है 0.034। अगर आप ऐसे देखोगे, लेट से यहाँ पे ये हमने एक चार्ट बनाया है, तो ऑक्सीजन में आ जाता है 20.9%, ठीक, नाइट्रोजन में आ जाता है करीब करीब 78%। ये आप बहुत पहले से NCERT में पढ़ते आ रहे हो। आर्गन 0.9 है, ठीक, और CO2, यहाँ पे CO2 है, CO2 का हो जाता है 0.034। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बार पूछता है। केमिकल दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर अबव द अर्थ सरफेस इज, तो वो क्या है? तो वो हो जाता है हमारा ये या फिर ये, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्करी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर SO2। ध्यान से आप आंसर अगर करना चाहोगे तो ये हो जाता है CFCs। तो और ओजोन शील्ड जो है वो किस हाइट पे मिलता है? तो 16 से 45 किलोमीटर के आसपास इन दी स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ, जो एब्जॉर्ब करता है UV रेडिएशन को ऑफ द सन, प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स एंड ह्यूमन को। नेक्स्ट, ये आ जाता है गैस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बात यहाँ पे हुई है मोस्ट की, जहाँ कहीं ये सारे, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त नोट वगैरह कहीं मिलता है तो उसको पहले अंडरलाइन कर लो कि पूछा क्या है, तब उसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। CFC, फ्रियॉन, CO2 एंड CH4। तो ये यहाँ पे जो मोस्ट रहता है वो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, वो यही है, CO2. In stratosphere, the concentration of which of these ozone destroying free radicals has greatly increased as a result of human activity. इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये है क्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ CFC breaks down in the stratosphere into chlorine, fluorine and carbon atoms by chemical activity, ultraviolet activity, fission या फिर fusion। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा UV एक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। रेड डेटा बुक, ये आप क्लास 12th में पढ़े होगे NCERT में, क्लास 12th NCERT, ठीक। तो यहाँ पे रेड डेटा बुक आर कंपाइल्ड बाय, ये वेट, करेक्ट आंसर है IUCN। अच्छा, IUCN का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो आप लिख सकते हो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई रिपीट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और PYQ भी है। विच इज़ दी हॉटस्पॉट ऑफ राजस्थान? तो ये RPSC का एग्ज़ाम था, इसलिए जब भी आप जिस किसी स्टेट के लिए आप जा रहे हो अपीयर होने एग्ज़ाम में, मेक श्योर कि वहाँ के जैसे हॉटस्पॉट है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर बर्ड सेंचुरी है या कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो सब आप एक जगह नोट करके और अच्छे से याद करके जाओगे, और इंडिया के जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी पढ़ के जाओगे, ठीक।
पूछता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है भरतपुर लेक सारिस्का एंड थार डेजर्ट, सारिस्का फॉरेस्ट है, भरतपुर लेक सारिस्का फॉरेस्ट, और ये ताल छप्पर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। इन द WPA मीन्स की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन। तो अगर आप देखोगे ये ही अपने आप में क्वेश्चन था, PYQ है कि कौन से ईयर में WPA लाया गया था, 1972। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 शेड्यूल, 3 शेड्यूल, 5 और 6, करेक्ट आंसर इज 5 शेड्यूल। तो पूछा है कि वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स को प्लेस किया गया है शेड्यूल 5 में, लेकिन एक्ट वाज इनैक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। तो इसको फिर डिवाइड किया गया था प्रोटेक्शन स्टेटस के बेसिस पे प्लांट और एनिमल को अंडर 6 शेड्यूल्स। तो शेड्यूल 5 कंटेन करता है स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, और जैसे कि ये एनिमल्स जो है वो हंटेड भी, इनका मतलब हंटिंग इनकी हो सकती है, इंक्लूड करते हैं जैसे कि कॉमन क्रोज, फ्रूट बैट्स, रैट्स या फिर माइस। इन इंडिया विच IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी इज लार्जेस्ट इन द नंबर्स पूछा है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, देखो इन इंडिया में अगर हम देखें तो कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग ये सब तो बहुत आम है, वैसे तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक, तो इंडिया में जो कि 981 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, 981, वहाँ पे 566 फैक्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 106 नेशनल पार्क है, 97 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 214 ये क्या है, कम्युनिटी रिजर्व्स। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ जो है उसको क्लासीफाई किया गया है IUCN कैटेगरी में, कैटेगरी 4। ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप मत बोलना, कैटेगरी 4 में 4। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, क्या परमिटेड है? तो हंटिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स या फिर फ्रूट कलेक्शन या फायरवुड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे यही होगा, क्योंकि अगर एनिमल की हंटिंग कर दिए तो फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को मतलब बनता है, और ट्रीज़ को अगर कट करेंगे या कैटल ग्रेजिंग, ये तीनों ही नहीं। लेकिन अगर ये करते हैं कि फ्रूट्स कलेक्ट कर लिया, फायरवुड कलेक्ट कर लिया, मेडिसिनल प्लांट्स ले लिया, इनसे कोई खास घाटा नहीं होता उनका, ना ही उनको खास फ़र्क पड़ता है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? तो अगर आपने ठीक से ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा पुरानी वाली तो याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो ये है नोक्रेक मेघालय, यहाँ पे असम में वो जो काजीरंगा नेशनल पार्क, 1 हॉर्न राइनो वाला, नोक्रेक मेघालय। ठीक, विच नेशनल पार्क प्रोटेक्ट माउंटेन गोरिल्ला, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा विरुंगा नेशनल पार्क, जो कि कॉन्गो में है। ठीक है, ये, और ये अल्बर्टीन रिफ्ट वैली में ईस्टर्न पार्ट में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अगर आप देखोगे लेट से, ये ऐसे नहीं दिखता लेकिन मान लेते हैं ये अफ्रीका है। तो यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड, और ये वही आइलैंड है जहाँ पे डार्विन ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, और इसी के बीच में आता है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस? तो ये हो जाएगा जैसलमेर एंड बामर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो कौन सा नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है कि कोर जोन, मैनिपुलेशन, बफर, एंटरटेनमेंट, ये नॉट पूछा है। ठीक, देखो इंटरटेनमेंट जोन नहीं है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आइडेंटिफाइड होता है बाय द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, और जो कि इनिशिएटेड किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, इसको आप माइंड में रख लेना। 1971 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, ठीक है। कोर जोन क्या है कि ये कोर जोन जो है ये दी मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है एक बायोस्फीयर रिजर्व का, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मीन्स आने नहीं देते। बफर जोन की बात करें, ये
तो बफर जोन में क्या है कि जैसे ये सराउंड करते हैं कोर जोन को, जहाँ पे रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन को परमिटेड है। मैनिपुलेशन जोन ये है कि जैसे पेरिफेरल एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि क्रॉपिंग है, रिक्रिएशन है, फॉरेस्ट्री है, सेटलमेंट है, ये सारी चीज़ें परमिटेड है विद द कोऑपरेशन ऑफ द रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड व्हेन नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड, वो कौन सा एरिया है? तो अगर आपको याद हो, हमने अभी देखा कि कोर जो है वो वही जोन है, ठीक। नेक्स्ट, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द XC2 क्या है? यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, जीन बैंक, हॉटस्पॉट या सैंक्चुरी। करेक्ट आंसर इज जीन बैंक। तो जीन बैंक एग्जांपल है XC2 का। जीन बैंक एक टाइप का बायो रिपोजिटरी है जो कि प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। XC2 एक टेक्निक है जो कि कंजर्व करता है सभी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, एक टेक्निक के थ्रू, जैसे कि जू, कैप्टिव ब्रीडिंग, एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन या फिर जीन बैंक। आगे देखते हैं, रामसार कन्वेंशन स्पेशली किससे डील करता है? तो रामसार जो है ये प्लेस है, ये ईरान में है, ईरान में, और ये डील करता है वेटलैंड कंजर्वेशन से, ठीक। तो कन्वेंशन साइन किया गया था 1970 ईरानियन सिटी ऑफ रामसार, और नेगोशिएशंस जो चले थे फॉर द कन्वेंशन स्टार्टेड इन 1960s, सोच के देखो, ठीक, बाय द डिफरेंट कंट्रीज, NGOs, ताकि वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन ये फोर्स में कब लाया गया था? 1975 में। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, इट केम इनटू फोर्स 1975 में। और पार्टीज़ जिन्होंने क्रिएट किया था लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विद मोर देन 2040 वेटलैंड्स। यहाँ पे टोटल 49 रामसार साइट्स इंडिया में है लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। जूलॉजिकल गार्डन देख लेते हैं, साइट्स ऑफ किसका है? तो ये है XC2, अभी हमने देखा X, ठीक। और देखो जो XC2 इसके एग्जाम्पल्स है, जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन। इन C2 में आ जाता है जैसे कि सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क। चूज द इनकरेक्ट पेयर, देख लेते हैं। राइनो, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, NP मीन्स नेशनल पार्क। एलिफेंट, पेरियार नेशनल पार्क केरल में। लायन, सारिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। मस्क डियर, केदारनाथ नेशनल पार्क उत्तराखंड में। आप कॉलम बना के नोट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं ठीक है, फैक्चुअल है, पर क्योंकि फैक्चुअल है तो हमें इसको थोड़ा सा मतलब रोड लर्निंग करना पड़ेगा। और अगर रोड लर्निंग नहीं करना चाहते तो 2-3 बार जाके गूगल पे पिक्स देख लेना, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, यहाँ पे है चूज दी इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोला है, तो हम जाएंगे ये लायन। लायन तो सबको पता है कि बहुत कम जगह देखने मिलता है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो है वहीं पे है एशियाटिक लायंस। और यहाँ पे टोटल 600 एशियाटिक लायंस देखने मिलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में इतने ही हैं। सारिस्का नेशनल पार्क जो है वो फेमस है टाइगर्स के लिए और दूसरे वाइल्ड कैट्स के लिए, जैसे कि जैगुआर है, लेपर्ड है, जंगल कैट्स है, और साथ में जैसे हाइना है, जैकाल है, एट्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड, देख लें, ठीक। देखते हैं कि आंध्र प्रदेश 2010, हिमाचल प्रदेश 2009, राजस्थान 2011, नीलगिरी 1986, कौन सा करेक्ट है? ये है, करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब इसका जो वर्ड है इस पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाता है। फिर भी देख लेते हैं, 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था, 2010। नेक्स्ट इज व्हेन दी प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड, देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, ऐसे करके जितने भी इम्पॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल के हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे और उनका मोटो क्या है और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक।
तो यहाँ पे एकदम फैक्चुअल है कि व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। किस लिए? टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदन कानन जू इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या सही है? नीलगिरी टाइगर, हिपोपोटामस, वाइट टाइगर या फिर वेल? करेक्ट आंसर इज वाइट टाइगर। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है 437 हेक्टेयर तक है और कहाँ पे है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर के आसपास। कभी पूछ ले लोकेशन तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, भूलना मत, ठीक। और फर्स्ट जू है इंडिया में विद द वाइट टाइगर सफारी एंड मिलेनिस्टिक टाइगर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ यूनिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द इंडियाज पैंगोलिन्स इन द वर्ल्ड। तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया, तो साथ में लिख लेना कि यहाँ पे पैंगोलिन भी है, वाइट टाइगर भी है, ठीक। और यूनिक वाइट टाइगर सफारी इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द 1 अक्टूबर 1991। तो ये एक फैक्चुअल है, ऐसे ही रख लो, 1 अक्टूबर 1991। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सैंक्चुरी, ये कहाँ पे है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सबको पता होगा कि चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो चंद्रप्रभा की हम बात कर रहे थे, तो ये प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंट है मीन्स चंदौली डिस्ट्रिक्ट यूपी में। वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं और जैसे कि ब्लैक डक्स, नीलगाय, वाइल्ड बोर, चिंकारा। रेप्टिलियन स्पीशीज इंक्लूडिंग पाइथन एंड 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ये सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। ये हमारे काम का है, जो लोग यूपी वाले हैं उनको अलग से नोट करें, 1957 में, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एशियाटिक लायंस। तो किसके लिए था और क्या था? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वगैरह जहाँ कहीं मिलता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ना कि स्टेट बल्कि इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो वॉज इस्टेब्लिश्ड एज ए हेली नेशनल पार्क 1936 में। स्पेलिंग देख लो, हेली नेशनल पार्क, ईयर था 1936। इसको पक्का लिख के अंडरलाइन कर लेना। तो ये ओल्डेस्ट है नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, पौरी गढ़वाल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। पेरियार जो है, पेरियार केरल में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गिर गुजरात में है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क करते आ रहे हैं हम, कहाँ है? असम। नेक्स्ट, ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज असम। तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये क्रिएट किया था 1973 में और वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये दिसंबर 1985 में डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को। और 25 फरवरी 2008 में एरिया जो है वो 500 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ा दिया गया था। फौना की बात करें तो जैसे कि इंडियन एलिफेंट्स, इंडियन राइनो और वाइल्ड वाटर बफेलोज, बारहसिंगा एटसेट्रा यहाँ देखने मिलता है। एक बार यूँ ही ऐसे गूगल करके देख लेना, यूट्यूब पे आके कुछ वीडियोस देख लेना, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ऐसे सोच लेना कि कभी मुझे घूमने जाना हुआ तो अगर ये सोच के देखोगे कहीं ना कहीं चीज़ें याद रह जाएंगी, रटने के लिए देखोगे चीज़ें भूल जाएंगी। बस यूँ ही ये सोच के देखना, ऐसे गूगल पे जाके टाइप कर देना, कुछ एनिमल्स दिखेंगे उनको ऐसे ही देख लेना, ठीक। तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आसाम में ये है और अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर चाहो तो यूट्यूब पे ही ऐसे सोचना कि मुझे अगर असम जाना हुआ तो वहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, मुझे अगर गुजरात जाना हुआ वहाँ कौन सा नेशनल पार्क है, यूपी में कोई इंपॉर्टेंट लेक है क्या, ये चीज़ें। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे, ऐसे सोचो कि घूमने जाना है तो कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। कोई इंसान रहेगा वहाँ गया एक्सप्लोर करने, एडवेंचर, तो थोड़ा सा मतलब एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, तो चीज़ें याद रह जाती हैं। मेन रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, क्या रीज़न है? तो अगर हम देखें क्या फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स या कैनिबलिज्म, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी दिया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स। एशियाटिक लायन कहाँ पे कन्फाइंड है? तो ये
ये है गिर नेशनल पार्क। देखो एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो है गुजरात में है, और ये क्वेश्चन 1995 में, 97 में, 2000 में 3 बार रिपीट हुआ है यूपी पीसीएस में प्री में। तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना कहीं ध्यान से नोट कर लेना। तो पॉपुलेशन गुजरात में है, लिस्टेड इन इंडेंजर्ड रेड लिस्ट। नया स्टेटस देख लेना, ठीक। बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशन सिंस 2010 लैंड पॉपुलेशन जो है अराउंड गिर ओनली इज दिस। लैंड पॉपुलेशन की बात करें तो ये बढ़ा है, 411 इंडिविजुअल्स थे 2010 में, फिर वहाँ से बढ़ के आया 523 आ गए 2015 में, और 2020 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 523 से करीब करीब 674 के आसपास इतना पॉपुलेशन अभी तक बढ़ा है। तो अगर आप, बताया था आपको, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन फॉलो करते हो, अगर डाउन टू अर्थ नहीं, या यूट्यूब चैनल भी उनका है, उनको आप अगर फॉलो करते हो ठीक है, वरना यूं ही अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे गूगल कर लेना कि जो लायन है उनकी पॉपुलेशन कितना मतलब इंक्रीज़ हुआ है। टाइगर में देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से उनका मिशन रहता है कि इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है, एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक। तो इसलिए एक बार देख लेना, कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह है उसमें मेंशन रहता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद से गूगल करके एक बार देख लेना। क्वेश्चन इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन। तो पेरियार का मतलब ये होता है केरल, बात खत्म। और स्टेट्स मेंशन्ड है, इसलिए एक बार गूगल पे टाइप करके देख लेना कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। घूमने जाओ ना जाओ, पर कम से कम पता तो रहेगा। सारिस्का टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन, तो इसका क्या होगा? तो ये है राजस्थान, अभी हमने किया। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक। काजीरंगा जो है वो असम में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। देखते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करा के। क्वेश्चन है कि मैच कराइए। राइनो, तो थार डेजर्ट, कश्मीर, माउंट आबू फॉरेस्ट, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। वाइल्ड एस, तो ये है थार डेजर्ट। स्लोथ बियर, ये माउंट आबू फॉरेस्ट। हंगुल, ये कश्मीर में। ये जो हंगुल कश्मीर में है ये मोर देन 5 टाइम्स रिपीटेड है, मल्टीपल एग्जाम्स में इसको देखा है, इसको आप पक्का अंडरलाइन कर लेना, और पूरे को तो आपको करना ही पड़ेगा, एक कॉलम बना के नोट कर लेना, ठीक। फिर से रिपीट कर देते हैं। राइनो, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वाइल्ड एस, थार डेजर्ट, स्लोथ बियर, माउंट आबू फॉरेस्ट, हंगुल कश्मीर। नोट कर लो। WPA मीन्स वही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनएक्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या 1952, 72, 58 या 73? करेक्ट आंसर इज 72। ये पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आपने देखा कि सारिस्का टाइगर रिजर्व, इसको PGT बायोलॉजी 2002, यूपी पीसीएस प्री 2008, PGT बायोलॉजी 2010 3 बार रिपीट अब तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a high density of the protected animals in the national park can result in, क्या होगा? क्या एमिग्रेशन होगा, क्या प्रेडेशन होगा, म्यूचुअलिज्म होगा, या इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा? द करेक्ट आंसर इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। इंट्रा मतलब विद इन, विद इन, इंटर होता तो अलग होता। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो कि हाई डेंसिटी जो है किसी भी प्रोटेक्टेड एनिमल्स का किसी भी नेशनल पार्क में ये हो जाता है, इस तरह की कॉम्पिटिशन देखने मिलता है। क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। रीड करते हैं। दिया है कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। तो अगर हम लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफॉरेस्टेशन होगा तो होगा ही, देखो ऐसा है कि
डेवलपमेंट जो होता है वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का, क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, नेशनल बोटानिकल पार्क का, ये सारी चीज़ें एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ का और डिफॉरेस्टेशन का, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स का, तो ये नेसेसरी नहीं है, तो ये नॉट अ नेसेसरी फैक्टर। चूज द इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ा, इनकरेक्ट लिखा है राइनो काजीरंगा, एलिफेंट्स पेरियार, लायन सारिस्का, मस्क डियर केदारनाथ नेशनल पार्क। कौन सा सही है? राइनो काजीरंगा हमने देख लिया सही है, एलिफेंट पेरियार ये भी सही है, केरल में है, लायन सारिस्का, तो लायन तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ना, तो ये रॉन्ग है और ये सही है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड। तो देखोगे आप स्टेट के साथ में ईयर भी दे दिया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्रा 2010 में था। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर कौन सा था? तो 1952 ईयर था। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन 1952, क्योंकि रैपिड डिक्लाइन हुआ था वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एडवाइजरी बॉडी और उनको डेजिग्नेट किया कि कैसे, IBWL मीन्स इंडियन बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, इसको चेयर किया जाता है बाय द PM। ठीक, तो हमने 200 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं, 300 की सीरीज़ है, बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।